गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, कैसे हो सब? ठीक। देखिए अपन एक लेसन चलाएंगे क्लास 8 का कोर्स में क्लास एक लेसन है, उसका नाम है धातु व अधातु। धातु अधातु इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे हम। पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे धातु व अधातु, ठीक है। अब देखिए पहले पढ़ेंगे हम धातु क्या होती है। मेटल, धातु क्या होती है, यानी धातु किसे कहते हैं प्रश्न बन जाए। जैसे धातु क्या होती है, उनके भौतिक गुणधर्म क्या हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, वह अपन देखेंगे। तो धातु होते हैं ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धनात्मक गुण उच्च होते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धनात्मक गुण उच्च होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें धातु कहते हैं। यानी जो भी तत्व होंगे उसके धनात्मक गुण होने चाहिए ज्यादा। यदि ऋणात्मक गुण है ज्यादा तो अधातु कहलाएगा, और जिसके धनात्मक गुण ज्यादा है तो वो धातु कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धनात्मक गुण उच्च होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक। अब देखिए आगे अब पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? धातुओं के भौतिक गुण। अब पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब आपको पता है भौतिक गुण एक होते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। अब भौतिक गुण में पहला पढ़ेंगे अपन चमक। क्या पढ़ेंगे? चमक। आपको पता है धातु में चमक पाई जाती है शुद्ध धातु में। किसमें? शुद्ध धातु में धातु की सतह चमकदार होती है। जैसे शुद्ध धातु होती है, शुद्ध धातु में धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। जैसे धातु को आप काटते हैं, फ्रेश धातु होनी चाहिए। कौन सी? शुद्ध धातु में धातु की सतह होती है वो चमकती है। जैसे आप रास्ते में जाते समय आपको जैसे मान लो सोना मिल रहा है, तो सोना क्या होता है? चमकता है। चांदी मिल गई, चमकते हो। तो ध्यान रखना, यदि जंग लगी हुई होती है वो चमकने को नहीं पड़ता। ऑलरेडी शुद्ध धातु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शुद्ध धातु। तो शुद्ध धातु में धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। तो धातु में चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शुद्ध धातु में धातु की सतह चमकदार होती है। इस गुण को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहते हैं। देखिए दूसरा गुण क्या है? धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं। आपको पता है कोई सी भी धातु हो तो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। जैसे लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, चांदी भी धातु है। लेकिन यहां पे देखो अपवाद है, नोट। यानी धातुएं सामान्यतः क्या होती है? कठोर होती है। लेकिन सोडियम का सिंबल रहेंगे लिथियम एलाइड होता है। सोडियम, लिथियम और एक पोटेशियम। सोडियम, लिथियम व पोटेशियम,
ये धातुएं मुलायम होती हैं, मुलायम होती हैं। तो ध्यान रखना, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है। इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं जो मुलायम होती है, चाकू से काटा जाता है। तो ध्यान रखना, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और बाकी धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, तो दो गुण हो गए। तीसरा गुण देखते हैं अपन। तीसरा गुण है आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता। देखिए, आघातवर्धनीयता का कौन मतलब, इसका मतलब ये होता है कि धातु को पीट कर एक पतली चादर बना देना। क्या बना देना, चादर। जैसे लोहार होता है, लोहार के पास आप जैसे लोहे को लेके जाते हो तो लोहे को पीट कर चादर बना देता है। तो ध्यान रखना, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीट कर चादर बना देना। क्या बना देना, चादर। ठीक है, तो आघातवर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीट कर क्या बना देना, चादर। इसमें धातु को पीट कर एक चादर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है इसमें धातु को पीट कर एक चादर बना देना ही क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता का गुण कहलाता है। ठीक है, तो इस गुण को क्या बोला जाता है, आघातवर्धनीयता कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता गुण किसमें पाया जाता है, सोने में। ध्यान रखना, सबसे अधिक यह गुण सोने में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सोने में। सोने को दर्शाते हैं Au से। किससे दर्शाते हैं, Au। सोने में पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि आघातवर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीट कर एक चादर बना देना। ठीक है, अब चादर बना दिया तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। सबसे अधिक यह गुण किसमें पाया जाता है, सोने में। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से, कितने से, 1 ग्राम सोने से 10 ग्राम सोने से, 10 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा ये तन्यता में आएगा। अब इसको छोड़ो, ये गुण है जो किसमें आएगा, तन्यता में बताएंगे हम। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये गुण तन्यता का था, तन्यता में है लंबा था। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे अधिक यह गुण किसमें पाया जाता है, सोने में। फिर किसमें पाया जाता है, चांदी में। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे अधिक यह गुण किसमें पाया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आघातवर्धनीयता गुण कौन से धातु में पाया जाता है, सोने में, फिर चांदी में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीन गुण थे अपने, भौतिक गुण चल रहे हैं अपने। अब देखेंगे तन्यता। क्या देखेंगे, तन्यता। क्या देखेंगे, तन्यता। अब वहां पीट कर चादर बना देते थे, तो यहाँ धातु को पीट कर एक लंबा तार के रूप में खींच देते हैं। ठीक है, तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में। कैसे ध्यान रखना, तार के रूप में खींचना। इसमें धातु को एक लंबे तार के रूप में
रूप में खींचा जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें धातु को एक लंबे तार के रूप में, यानी खींचना ही क्या है, तन्यता होती है। क्या होती है? तन्यता। ध्यान रखना, जैसे अब सबसे ज्यादा तन्यता कौन किसमें पाया जाता है? वही सोने में पाया जाता है। किसमें? सबसे अधिक यह गुण सोने में। किसमें पाया जाएगा? सोने में, फिर चांदी में। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे अधिक तन्यता गुण किसमें पाया जाएगा? सबसे अधिक यह गुण का मतलब कौन सी? तन्यता रही। सबसे अधिक यह गुण सोने में, फिर चांदी में। कहा जाता है कि 10 ग्राम सोने से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। माना जाता है कि 10 ग्राम सोने से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना कि सोने में यह गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। आघात और तन्यता में भी यह गुण सबसे ज्यादा सोने में पाया जाता है, और तन्यता में भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तन्यता हो गई, आघात और तन्यता हो गया। आप देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन से। अब देखिए नेक्स्ट गुण देखिए, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस तो जानते हो, जैसे कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। वो 5 अवस्थाएं बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा अलग होती है। ठीक है, लेकिन अपन मेन ध्यान रखना, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद यहाँ पे क्या है? अपवाद। नोट, यहां पर मरकरी या इसको पारा बोला जाता है, इसका सिंबल होता है Hg। क्या बोला जाता है? Hg। अभी जो एक खुशखबरी आई है टीवी चैनल पर, लगभग 2-3 महीने, 5-6 महीने हो गए कि लाल मरकरी क्या होता है? ठीक है, ये वही मरकरी है, इसको पारा बोला जाता है। लेकिन कौन सी? रेड मरकरी। कौन सी? रेड मरकरी। कहा जाता है कि इससे सोने की शुद्धता, जैसे सोने की जांच की जाती है, सोना कहाँ होता है। ठीक है, और बिजली बनाने में काफी है, इसका फॉर्मूला रखें। ठीक है, तो ध्यान रखना, सफेद मरकरी भी होती है, लाल मरकरी भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अपवाद मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ध्यान रखने पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी है? Hg मरकरी या पारा बोलते हैं उसको। ठीक है, और बाकी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, एक अपवाद है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, इनका देखते हैं गलनांक। क्या देखा जाता है इनका? गलनांक। सामान्यतः धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। सामान्य धातुओं का गलनांक अधिक होता है या ज्यादा होता है? अधिक होता है। ठीक है, गलनांक का मतलब होता है सामान्यतः धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन फिर यहां पे अपवाद है। नोट, सीजियम व गैलियम। सीजियम व गैलियम का गलनांक कम होता है। इन दोनों धातुओं को हाथ पर रखते ही धातुएं क्या हो जाती हैं? पिघल जाती हैं। क्या होती हैं? पिघल जाते हैं। सीजियम व गैलियम। ठीक है,
CGM को दर्शाते हैं CS से, इसको दर्शाते हैं GA से, ठीक है, GK, ठीक है। तो ध्यान रखना CGM और गैलियम ऐसी धातुएं हैं जिनको हथेली पर रखते हैं, पिघल देते हैं, तो पिघल जाती हैं। इसका नाम क्या होता है? कम। और बाकी धातुओं का नाम क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं ऊष्मीय गुण। ऊष्मीय गुण अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। यानी ऊष्मा की क्या होनी चाहिए? सुचालक। एक होती है कुचालक। ध्यान देंगे, धातुएं या तो सुचालक होंगी या कुचालक होंगी, ठीक है। ध्यान रखना ऊष्मा की, किसकी? अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ठीक है। मरकरी, एल्युमिनियम वगैरह भी धातुएं हैं, कॉपर वगैरह। लेकिन फिर यहाँ बात है कुचालक भी होती है यहाँ पे, सुचालक ही नहीं। कुचालक भी जैसे लेड है तुम्हारा, पारा है तुम्हारा, ये क्या होती है? लेड, पारा, ये कुचालक होते हैं, ठीक है। कुचालक होती है किसकी? ऊष्मा की। तो ध्यान रखना लेड, पारा, ये क्या होती है? कुचालक होती है किसकी? ऊष्मा की, ठीक है। नेक्स्ट गुण देखते हैं अपन विद्युत सुचालकता। विद्युत सुचालकता ध्यान रखना सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। अभी आपने यहां पर देखो ऊष्मीय गुण में पढ़ा था, तो अधिकांश धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसमें कुचालक भी होती है, लेड, पारा, ये कुचालक होती है। लेकिन विद्युत की सुचालक, सभी धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अधिक विद्युत सुचालकता का गुण किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक विद्युत सुचालकता का गुण कौन सी? अब ये प्रश्न में पूछा जाता है कि सबसे अधिक सुचालक या चालक कौन सी धातु होती है? चांदी होती है। ध्यान रखना क्या होती है? चांदी। सबसे अधिक विद्युत सुचालकता का गुण चांदी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चांदी, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है कि विद्युत सुचालकता गुण कौन सी धातु में पाया या विद्युत चालकता गुण कौन सा पाया जाता है? ध्यान रखना सबसे अधिक विद्युत की सुचालक कौन सी धातु? चांदी। फिर होता है आपका कॉपर, फिर आपका एल्युमिनियम, ठीक है। ध्यान रखना सबसे अधिक विद्युत की सुचालक गुण कौन? चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। ध्यान रखना। अब देखते हैं उसमें गुण हो गया विद्युत सुचालकता वही। अब एक और पॉइंट है, देखिए सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है ध्वनिकता का गुण। किसका? ध्वनिकता का गुण। जैसे आपको पता है धातु को किसी ठोस के माध्यम से बजाया जाता है। जैसे मान लो लोहे को आप लकड़ी के द्वारा बजाते हो तो आवाज उत्पन्न करने का गुण होता है, तो ध्यान रखना उसे कहा जाता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है जब किसी धातु को किसी ठोस माध्यम द्वारा पीटा जाता है तो वो क्या करती है? आवाज करती है। इसी गुण को क्या कहा जाता है? सोनोरस कहा जाता है।
ठोस के संपर्क में आती है तो आवाज होने का गुण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब कोई धातु किसी ठोस के संपर्क में आती है तो आवाज होने का गुण उत्पन्न होता है। आपको पता है जब लोहे को लोहे से तो आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना, जब कोई धातु किसी ठोस के संपर्क में आती है तो वो आवाज उत्पन्न करने का गुण होता है। इसी क्या बोला जाता है, सोनोरस या ध्वनिकता का गुण इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सोनोरस या ध्वनिकता का गुण कहते हैं। अब देखिए ये ओवाइल के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण लगभग भौतिक गुण कंप्लीट हो गए। क्या हो गए भौतिक गुण, एक बार फिर से रिवाइज में करा देता हूं आपको। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था धातु ऐसे तत्व है जिनमें भौतिक गुण ऐसे तत्व है जिनमें धनात्मक गुण, कौन से गुण, ऐसे तत्व जिनमें धनात्मक गुण अति उच्च होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुएं। अब धातुओं के हमने क्या पढ़े हैं, भौतिक गुण। क्या पढ़े हैं, धातुओं के भौतिक गुण। अब धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है सोनोरस है। ये काफी महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला गुण हमने क्या पढ़ा था, पहला गुण हमने पढ़ा था कि धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कठोर जानते हो कठोर क्या होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम व लिथियम ऐसी धातुएं होती हैं जो क्या होती है, मुलायम होती हैं। ठीक है, और एक गुण पढ़ा था अपने धात्विक सतह, जो धातु की चमक होती है। शुद्ध धातु में धातु की सतह क्या होती है, चमक होती है। यही पहला गुण पढ़ा था हमने, पहला गुण पढ़ा था चमक का, यानी शुद्ध धातु में धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। इस गुण को क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पढ़ा था अपन कठोरता का, कि अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम के बाद क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। सोडियम पोटेशियम लिथियम सामान्यतः कौन से अवस्था में पाए जाते हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्या होती है, मुलायम होती है। ठीक है, इसके बाद हमने आघात वर्धनीयता गुण पढ़ा था। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है धातु को पीट पीट कर एक चादर बना देना। आघात वर्धनीयता गुण सबसे अधिक सोने में पाया जाता है, फिर चांदी में पाया जाता है। फिर इसके बाद हमने तन्यता पढ़ा था। तन्यता का मतलब होता है जब धातु को पीट कर एक तार के रूप में बना देना। ये गुण भी सबसे ज्यादा सोने में व चांदी में पाया जाता है। तन्यता के बाद हमने ठोस अवस्था का गुण पढ़ा था कि अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर इसके बाद हमने गलनांक पढ़ा था। गलनांक क्या, अधिकांश धातुओं के गलनांक बहुत अधिक होते हैं, लेकिन सीजियम व गैलियम इनको हथेली पर रखते हैं पिघल जाते हैं, इनके गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। गलनांक के बाद हमने पढ़ा था ऊष्मीय चालकता, यानी अधिकांश धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, लेकिन पारा है, तुम्हारा लेड है, ये क्या होते हैं, ऊष्मा की कुचालक होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत सुचालकता। क्या पढ़ा था, विद्युत सुचालकता में क्या होती है, अधिकांश यानी सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ध्यान रखना, विद्युत सुचालकता यानी सबसे अधिक विद्युत सुचालकता का गुण चांदी में पाया जाता है। फिर इसके बाद किसे पाया जाता है, कॉपर में, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये सोनोरस। जब कोई धातु किसी ठोस के माध्यम के संपर्क में आती है तो वो आवाज उत्पन्न करने का गुण उसमें उत्पन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है, सोनोरस। अब इसमें क्या आप रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।